हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपलकर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपलकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मोलॉजी यानी विश्व विज्ञान के बारे में। तो चलिए देखते हैं। विश्व विज्ञान यानी यहाँ पे विश्व की बात की है, यानी इस सब्जेक्ट में यानी कॉस्मोलॉजी में, इन शाखा में विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप कैसा है, आदि विषयों का विवेचन यहाँ पे होने वाला है। तो फिर तत्व विज्ञान से इनकी भिन्नता यह है कि सिर्फ तत्व विज्ञान यानी मेटाफिजिक्स हम सीधे किसकी बात करते हैं, तो विश्व के मूल विषय की बात करते हैं। इसका काम क्या है, अल्टीमेट रियलिटी की ये बात करते हैं, अल्टीमेट बेस की बात करते हैं। इस विश्व के परे, इस दुनिया के परे की बात कौन करते हैं, तत्व विज्ञान करते हैं यानी मेटाफिजिक्स करते हैं। फिर विश्व विज्ञान को कौन सा काम दिया है हमारे फिलोसोफर ने, तो इनको भी तो एक काम दिया है ना। तो इनका काम क्या है विश्व विज्ञान का, तो सिर्फ विश्व को भिन्न भिन्न घटकों की समष्टि के रूप में देखकर उसकी व्याख्या द्वारा संसार के सामान्य स्वरूप यानी जनरल नेचर की बात कौन करते हैं, कॉस्मोलॉजी करते हैं, विश्व विज्ञान करते हैं। तो उसमें वो उत्पत्ति, विकास आदि को समझने की क्या करते हैं, चेष्टा करने का काम ये करते हैं। फिर बताया गया है कि यह इन दोनों में अंतर है, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, तो ये कैसे सूक्ष्म है। यानी हमने देखा था कि तत्व विज्ञान में विश्व के परे, दुनिया के परे की बात करते, अल्टीमेट रियलिटी की बात करते, अल्टीमेट बेस की बात करते हैं। तो फिर हमारे विश्व विज्ञान कैसे करते हैं, तो जनरल नेचर की यहाँ पे वो बात करते हैं। यही सूक्ष्म अंतर बताया गया है। इसी से जान पड़ता है कि दोनों शाखाएं एक दूसरे के क्या है, अत्यंत निकट है, यानी वस्तुतः इनका संबंध कैसे है, फिर घनिष्ठ संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध है कि इनके बीच अगर विभाजक रेखा भी खींची जाए तो ये उनके लिए क्या होंगे, बहुत बड़ी और बहुत कठिन बात होने वाली है। इतना घनिष्ठ संबंध इन दोनों में है। तो फिर भी इनके सिद्धांतों की रूपरेखा स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। कहा जाता है कि विश्व विज्ञान है यानी कॉस्मोलॉजी है, तो उसमें कौन से किसकी बात होती है, तो फिर विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व प्रक्रिया यानी उसका स्वरूप कैसा है, यानी नेचर ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस कैसी है, देश और काल तथा उनका संबंध कैसा है, इत्यादि की यहाँ पे क्या होता है, विवेचन किया जाता है प्रश्नों का। तो फिर इनके प्रश्न यह है कि इनको बहुत बड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं विश्व के बारे में। वो कहते हैं कि विश्व की सृष्टि की है या वह अपने आप प्राकृतिक नियमों के चलते बनी है, ऐसे क्वेश्चन उनको क्या पढ़ते हैं, बहुत गहरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे उनको क्वेश्चन के आंसर मिलते गए, उनका विकास होते गया और उनको उनके दिमाग में क्या चला और क्वेश्चन की निर्मित हुई, कहा जाता है। तो वो स्थायी है या हमारा विश्व क्या है, स्थायी है, परिवर्तनशील है, क्या वह प्रक्रिया यांत्रिक है यानी मशीनरी है, या वह प्रयोजनशील है, ऐसे क्वेश्चन उनको पढ़ते हैं। तो फिर देश और काल क्या है, और है वो क्या कहते हैं कि देश और काल क्या है, क्या विश्व की कोई दैशिक कालिक सीमाएं है, या वह क्या है, पूरा अनंत है हमारा विश्व, ऐसे क्वेश्चन उनको पढ़ते हैं। किसको, कॉस्मोलॉजी के फिलोसोफर को। इनकी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। तो फिर इन प्रश्नों के समाधान में विश्व विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी और तत्व विज्ञान को भिन्न भिन्न विशिष्ट विज्ञानों के निष्कर्षों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इनको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की सहायता इनको लेनी पड़ती है। और विश्व के विषय में ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है कि जो उन निष्कर्षों से मेल खाता है। इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कॉस्मोलॉजी में किस विषयों का अध्ययन किया जाता है और फिर मेटाफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में क्या अंतर है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।